हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 13। आज हमने इसका आखिरी टॉपिक पढ़ना है, पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। इसमें आज जो पेप्टाइड्स क्या होते हैं या पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, ये आप आ जाएगा कि दैट इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स। पहले हमने पढ़ा है कि कंडेंसेशन रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सिमिलर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो ये भी हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड बनने का अमल है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। इसमें दो या ज़्यादा, इसमें जो आपके पास है वो भी सेम है या डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्शन करते हैं, वाटर एज बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज करते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है कंडेंसेशन रिएक्शन है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसे हम पेप्टाइड चेन कहते हैं। पेप्टाइड चेन जो है ना, इसमें अगर हमारे पास अमाइनो एसिड दो है तो डाईपेप्टाइड, तीन है ट्राईपेप्टाइड, चार है टेट्रापेप्टाइड। तो इस तरह अगर हमारे पास अगर एक दो से ज़्यादा है तो इससे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अब हमने बात करनी है कि कंडेंसेशन रिएक्शन किस तरह है। इसमें हमारे पास जो एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अमाइनो एसिड का, इसमें OH, और दूसरे के जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है इसकी हाइड्रोजन OH और H आपस में रिएक्शन करके वाटर बनाते हैं। तो इस तरह C और N आपस में अटैच होकर CN बांड बनाते हैं, इससे हम पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। इसके बाद हम एक फार्मूला करते हैं डाई पेप्टाइड का। एक हमारे पास अमाइनो एसिड ये है और दूसरा अमाइनो एसिड ये है। अगर जिस वक्त ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक जो अमाइनो एसिड का OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कार्बोक्सिल ग्रुप से आया है, और दूसरा जो अमाइनो एसिड इसकी जो हाइड्रोजन जो अमाइनो ग्रुप से आई है, OH और H इकट्ठा होके वाटर बनाते हैं। C और N की वैलेंसी खाली होने से ये आपस में बांड बनाते हैं, इससे हम पेप्टाइड बांड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। तो इसमें चूंकि अमाइनो एसिड की तादाद दो है तो इससे हम डाई पेप्टाइड कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास चूंकि एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है तो इसमें आपके पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स, लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में रिएक्शन करते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं जिससे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इसमें हमारे पास जो बेसिक इसकी जो यूनिट है ना, वो हमारे पास ये है जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी है, और इसकी तादाद n है। तो इस तरह ये जो चेन है वो दोनों साइडों से आगे चलती जाएगी, और इसमें हजारों या लाखों की तादाद में अमाइनो एसिड्स आपस में इकट्ठे होने एक बड़े साइज का मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हम मॉलिक्यूलर वेट की बुनियाद पे पॉलीपेप्टाइड चेन भी कह सकते हैं, प्रोटीन भी कह सकते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? ऐसी पेप्टाइड चेन जिसका मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 AMU होते हैं, इससे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और ऐसी पेप्टाइड चेन जिसका मॉलिक्यूलर मास मोर देन 10,000 AMU होते हैं, इससे हम प्रोटीन कहते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड प्रोटीन्स, तो इसका ताल्लुक आ जाएगा, इसका जवाब आएगा इनके मॉलिक्यूलर मास के साथ। ऐसी पेप्टाइड चेन जिनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU तक है, इससे हम पेप्टाइड चेन कहते हैं। और ऐसी पेप्टाइड जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से ज़्यादा होते हैं, इससे हम प्रोटीन्स कहते हैं।